दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के 11 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हीं 11 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 24 फरवरी को आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वीडियो पर आएंगे, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, 3 मिनट देखेंगे, उसके बाद में कट करके चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, आपको सबको दिखाना है कि हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसान तरीके से एवं इजी शब्दों में बताने वाला हूं, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज दी बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह कैसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आपको बताना है। एक बुलेटिन बोर्ड था, वो क्या था और वह कैसे महत्वपूर्ण थी, ये आपको बताना है। दोस्तों, अब इसका उत्तर लिखेंगे आंसर। बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज as it gave the information of the lost battle and of the orders passed in Berlin. This was why it was important. अब दोस्तों, इसका हम मीनिंग समझेंगे। लिखा है कि बुलेटिन बोर्ड वाज दी सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो ऑल मतलब सभी बुरी खबरों का एक स्रोत था। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आपको याद रखना है कि बुलेटिन बोर्ड सभी बुरे खबरों का एक स्रोत था, एक सोर्स था। एस इट गैव द इंफॉर्मेशन, यह जैसे कि यह इंफॉर्मेशन देता था, यह सूचना देता था। किसका? ऑफ द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों का। लॉस्ट मतलब होता है हारे हुए और बैटल मतलब होता है युद्ध। ठीक है, तो यह जैसे कि यह सूचना देता था हारे हुए युद्धों का, एंड और ऑफ द ऑर्डर्स, एंड सभी ऑर्डरों को, सभी संदेशों को, पास्ट इन बर्लिन, जो बर्लिन में पास होते थे, जो बर्लिन से संदेश निकलते थे। दिस वाज व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक इसी प्रकार से यह बुलेटिन बोर्ड इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से। एम हेमल ने क्या कहा होयन जब फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जो फ्रेंच के गुरुजी थे कौन थे? एम हेमल। तो जब स्कूल फ्रेंच पहुंचा तब उसके गुरुजी ने उसे क्या कहा था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, और आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म। यहाँ लिखा है कि से, तो आपको क्या लिखना है? सेड। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना रहेगा यहाँ पर सेड। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे होयन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ठीक है, होयन फ्रेंच रीच द स्कूल, इतना आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो होयन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा, काइंडली, बहुत ज़्यादा दयालुता पूर्वक, गो टू अवर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से या शीघ्रता से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी वर बिगनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना ही चालू करने वाले थे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास को चालू करने वाले थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल इतना कहा गया था। पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसके गुरुजी एम हेमल ने क्या कहा था। तो केवल इतना ही कहा था कि गो टू आवर प्लेस क्विकली, शीघ्रता अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। बी वर बिगनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद। ठीक है,
लास्ट लेसन के या अंतिम पार्ट के बारे में सुनने के बाद एम हेमल ने क्या सोचा आपको लिखना है। यहाँ पर थिंक लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर थॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किया गया थॉट, तो लिखेंगे फ्रेंच वाज शॉक्ड। फ्रेंच क्या था, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस किया, ठीक है। ही वाज शॉक्ड, वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, एंड ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस किया। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, ठीक, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद ही थॉट, उसने सोचा, यहाँ पूछा था ना क्या सोचा, थॉट, उसने सोचा, डेट, कि ही वुड नॉट बी लर्निंग हिज मदर टंग इन द फ्यूचर। उसने सोचा कि वह अपनी मातृभाषा को कभी फ्यूचर में या भविष्य में नहीं सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। टंग, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, तो उसने क्या सोचा था, तो उसने केवल यही सोचा था डेट कि ही वुड नॉट बी लर्निंग हिज मदर टंग इन दी फ्यूचर, वह भविष्य में कभी भी अपनी मातृभाषा को नहीं सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के जितने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, तो बच्चों के लिए कूड़े का क्या अर्थ था, मीनिंग क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह इसमें क्या पाते थे, ठीक है दोस्तों। बच्चों के लिए, जो बच्चे थे वहाँ के, उनके लिए कूड़े कचरे का क्या अर्थ था, वह उसमें क्या पाते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर, द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए कूड़े कचरे का अर्थ था वाज वरापेड इन वंडर, एक आश्चर्य से ढकी हुई वस्तु। यानी कि दोस्तों जो बच्चे थे उन्हें कूड़े कचरे का अर्थ होता था एक वरापेड इन वंडर, आश्चर्य से ढकी हुई एक चीज थी। दे फाउंड आ रुपीस, मैं उसमें लिखा ना कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वह उसमें क्या पाते थे, तो दे फाउंड अ रुपीस, वह उसमें 1 रुपये पाते थे। इवन अ 10 रुपीज, और कभी कभी 10 रुपये पाते थे, क्या नोट, 10 रुपये के नोट पाते थे। एंड समटाइम्स आ सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज, और कभी कभी कुछ टाइम क्या होता था, वह उस कूड़े कचरे में एक सिल्वर कॉइन पाते थे, एक चांदी का सिक्का पाते थे। आपको केवल छोटा सा आंसर याद रखना है। इसमें पूछा था कि बच्चों के लिए कूड़े कचरे का क्या अर्थ होता है, तो केवल छोटा सा वरापेड इन वंडर, इसका हो गया। वो उसमें क्या पाते थे, तो दे फाउंड अ रुपीस, वो 1 रुपये पाते थे। इवन अ 10 रुपीज नोट, 10 रुपये के नोट पाते थे। एंड समटाइम्स, और कभी कभी सिल्वर कॉइन्स, और कभी कभी चांदी के सिक्के भी उसमें पाते थे। केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज हिज कर्म, हिज डिस्टिनी, या उनका कर्म है, उसका भाग। हु सेड, या किसने कहा था, दिस, हु सेड दिस, या किसने कहा था, एंड व्हाई, और क्यों कहा था, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मुकेश ग्रांट मदर सेड, मुकेश की दादी माँ ने कहा, इट हिज कर्म हिज डेस्टिनी, या उनका कर्म है उसका भाग, ठीक है। इसका उत्तर मिल गया, किसने कहा था, तो मुकेश ग्रांड मदर, जो मुकेश की दादी माँ ने उससे कहा था। अब क्यों कहा था ये हम जान लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि सी हैड वाज हर हस्बैंड बीइंग ब्लाइंड, क्योंकि उसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। वाज मतलब देखना, हस्बैंड बीइंग ब्लाइंड मतलब अंधा। तो क्योंकि पूछा ना क्यों, तो क्योंकि उसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। विथ द डस्ट, किससे, धूल के साथ या धूल से। फ्रॉम पब्लिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, ठीक है, धूलों के साथ उन्होंने अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। फ्रॉम पब्लिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, ठीक है, जो ग्लास से चूड़ियाँ बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी जब उसके पति कौन थे, उसके जो पति थे वो जब ग्लास से चूड़ियाँ बनाते थे, पब्लिश करते थे, तो उसी से जो चिंगारें निकलती थी, जो धुएँ निकलते थे, ठीक है, जो धूल होते थे, उसी से उनके पति का आँख क्या खराब हो गया था, वो अंधे हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था, बहुत ही आसान था जवाब इसका, क्यों कहा था और किसने कहा था, आपको उत्तर मिल गया। अब हम चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के लिए। लिखा है, हाउ मैनी रेप्लिकास यूज टू लिव इन सीमापुरी, ठीक है, कितने
यानी सीमापुरी में कितने रेक्पिकर रहते थे। हाउ मैनी लगा है ना, तो कितने, सीमापुरी में कितने रेक्पिकर रहते थे आपको बताना है। और हाउ डिड दी सेटल दियर, ये यहाँ पर कैसे स्थापित हुए थे या ये यहाँ पर कैसे सेटल हुए थे आपको बताना है। दोस्तों रेक्पिकर का मतलब होता है कूड़े बीनने वाले लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सीमापुरी में कूड़े बीनने वाले कितने रहते थे और वो यहाँ पर कैसे स्थापित हुए थे, यहाँ पर कैसे रहने लगे थे। तो यहाँ लिखेंगे देयर लिव्ड 10,000 रेक्पिकर्स इन सीमापुरी, ठीक है। सीमापुरी में 10,000 कूड़े बीनने वाले रहते थे। कहाँ सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ है, तो दलही में है। दे बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से बिलोंग करते थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर ruined बाई द स्टॉर्म्स, ठीक है। उनके घर और उनके मैदान, उनके जो खेत थे वो बर्बाद हो गए थे, किसके द्वारा, बाय द स्टॉर्म्स, तूफानों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पूछा ना, तो वो यहाँ पर कैसे स्थापित हुए थे, तो उनके घर और खेत तूफान के द्वारा बर्बाद हो गए थे, इसीलिए वो यहाँ पर सेटल हुए थे। सो इसीलिए दे कैम, वो यहाँ पर आए एंड सेटल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में वो सेटल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर वाज द पूल, पूल कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और उसने क्या ऑफर किया, ठीक है। पूल कहाँ था, जो पूल था वो कहाँ पर था, ठीक है, और उसने क्या अपॉर्चुनिटी ऑफर करी थी आपको बताना है। तो द पूल वाज एट द YMCA इन याकिमा, ठीक है। जो पूल था वो याकिमा में YMCA पर था, ठीक है। याकिमा एक नदी थी और YMCA, ठीक है, उसी पर एक था। तो पूल कहाँ था, तो पूल याकिमा में YMCA पर था। इट ऑफर्ड, इसने ऑफर किया क्या, द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग स्विमिंग, उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, तो तैराकी सीखने के लिए, ठीक है, उसने तैराकी सीखना एक ऑफर दिया। इट वाज सेफ आल्सो, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि पुल कहाँ था, तो पुल याकिमा में था और YMCA पर था। उसने क्या अपॉर्चुनिटी दी, क्या ऑफर दिया, तो लर्निंग स्विमिंग, ठीक है, तैराकी सीखने के लिए एक ऑफर दिया। इट वाज सेफ आल्सो, बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए, ठीक है, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर यानी पानी के अंदर क्या किया, डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए पानी के अंदर क्या किया था। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस डिसाइड, डगलस ने निर्णय लिया डैट की व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए उसने निर्णय लिया कि व्हेन हिज फीट, जब उसके पैर, वुड हिट द बॉटम, जब उसके पैर बॉटम को हिट करेंगे, जब उसके पैर बॉटम को टच करेंगे, ही वुड मेक आ बिग जंप, वह एक बड़ा सा जंप लगाएगा, वह एक बड़ा सा जंप या कूदेगा या लगाएगा। कम टू दी सरफेस, और सरफेस पर यानी पानी की सतह पर आ जाएगा, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और क्या हो जाएगा, और वो फ्लैट ही लेट जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो सिंपल ऐसे लेट जाएगा। दोस्तों केवल सिंपल सा आपको याद रखना है कि पानी के अंदर डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था, तो केवल इतना किया था कि उसने सोचा कि जब उसके पैर बॉटम को या तली को टच करेंगे तो एक जंप लगाएगा, और जंप लगाने के बाद में वो सतह पर आएगा, सतह पर आने के बाद में लेट जाएगा। आपको इसी तरह से बना के भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप एक बार ध्यान से सुने रहेंगे तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन द हार्ट, हाउ, डगलस के हृदय में, डगलस के हृदय में क्या डर था, टेरर माने क्या होता है, क्या डर था, हाउ और कैसे था, ठीक है दोस्तों। तो डगलस हैड द टेरर ऑफ द ओवर पावरिंग वेव ऑफ वाटर, डगलस के हृदय में, ठीक है, एक डर आ गया था, ओवर पावरिंग वेव ऑफ वाटर, वाटर के एक बहुत ही ज़्यादा पावर वाले तरंग के द्वारा, ठीक है। व्हेन ही वाज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, लगभग जब वह 3 से 4 वर्ष का था, हिज फादर, उसके पिता, टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे, ठीक है दोस्तों, कौन से बीच पे,
तो कैलिफोर्निया के ब्रिज पे, एक होता है गोवा के ब्रिज, ठीक है। तो गोवा के बीच, गोवा वाले बीच की सुने होंगे आप, ठीक है। तो उसे कहाँ लेकर गए, कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए। दे स्टूड टुगेदर इन द सूरी, वह दोस्तों पानी की सतह पर दोनों साथ में खड़े हुए थे। देन अ वेव कम, तभी एक तरंग आया, तभी एक पानी का तरंग आया। एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उन्हें गिरा ले गया, या और उन्हें गिरा दिया। ही स्वेप्ट ओवर हिम, वो उसमें क्या हो गए, उसमें डूबने लगे। ही कुड नॉट ब्रीथ, वो सांस भी नहीं ले सके। और सिंस देन ही बेड दी टेरर, और तभी से उनके हृदय में डर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार कहानी सुना दो। इसमें क्या हुआ था, जब डगलस लगभग 3 से 4 साल का था, तब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के ब्रिज पर लेकर गए। उसके बाद दोस्तों वो साथ में खड़े थे, तभी एक पानी का लहर आया और उन्हें डुबा कर दिया। तभी से डगलस के हृदय में, ठीक है, डर बैठ गया। आपको अगर भूल जाते हैं तो आप सिंपल से इस तरह से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज दी रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर या चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मैक देम, वह चूहेदानी को कैसे बनाता था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द रेड ट्रैप सेलर वाज आ वेगाबॉन्ड। ठीक है, जो चूहेदानी वाला विक्रेता था वह एक वेगाबॉन्ड था, एक आवारा था, एक घुमक्कड़ था। ठीक है, वेगाबॉन्ड मतलब होता है आवारा या घुमक्कड़। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर। ठीक है दोस्तों, वह छोटे से चूहेदानी का, जो वार से बना हुआ चूहेदानी को वो चारों तरफ बेचता था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, वो वायर के छोटे से चूहेदानी को, ठीक है, चारों तरफ बेचता था। He made them from of the material he got begging in stores or the big farms। दोस्तों he made them, वह उन्हें बनाता था, from the materials, मटेरियल से, किस मटेरियल से, किस पदार्थ से। he got begging, जो अभीक मांग कर लाता था, किस कौन से, इन स्टोर्स दुकानों पर, और द बिग फार्म और बड़े बड़े फार्म से। ठीक है दोस्तों, तो रेड ट्रैप सेलर कौन था, रेड ट्रैप सेलर एक घुमक्कड़ था, एक वेगाबॉन्ड था। और वह इसे कैसे बनाता था, तो ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल, वह उस पदार्थ से बनाता था जो भीख में पाता था। ही गॉट बेगिंग, और कहाँ पर, इन स्टोर्स दुकानों पर, और द बिग फार्म और बड़े बड़े जो फार्म से पाता था, उन्हीं मटेरियल से वो चूहेदानी को बनाता था। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा इसका जवाब है। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट हैपेंड दी रेड ट्रैप सेलर इनटू दी वुड्स। ठीक है, चूहेदानी विक्रेता के साथ जंगल में क्या घटना घटी। वुड्स मतलब होता है जंगल, तो चूहेदानी विक्रेता के साथ जंगल में क्या घटना घटी। द रेड ट्रैप सेलर लोस्ट हिज वे इन वुड्स। लोस्ट मतलब होता है खो जाना, हिज मतलब अपने, बे मतलब रास्ते, इन मतलब इन, वुड्स माने जंगल, इन माने होता है मैं। ठीक है, तो चूहेदानी का विक्रेता जंगल में अपने रास्तों को भूल गया, ये रास्तों को खो गया। ठीक है, फाइनली अंततः ही सॉ नो वे आउट, उसे बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखा। एंड सैंक डाउन, और वहीं पर लेट गया, जमीन पर लेट गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, ठीक है, वो एकदम मरे हुए के समान, जितना थका हुआ था कि वो जमीन पर लेट गया। ही थॉट, उसने सोचा, डेट हिज लास्ट मोमेंट हैज कम, उसने सोचा कि उसका अंतिम जो यात्रा है वो आ गया है, उसका अंतिम समय आ गया है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा आपको याद रखना है कि उसके साथ क्या घटना घटी, तो यही घटना घटी थी कि रास्ते, कि जंगल में वो रास्ता खो गया, उसे कोई रास्ता नहीं मिला, और वो ज़मीन पर लेट गया। ठीक है, और लेटने के बाद में उसने सोचा कि उसका अंतिम समय आ गया है, मरने का समय आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज रामसे आयरन वर्क्स। रामसे आयरन वर्क्स कौन था, तो दी रामसे आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट विथ ए स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फार्ग। ठीक है दोस्तों, फार्ग आपको इसको याद कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू करप्टर्स कॉटेज। ठीक है, करप्टर मतलब किसान, कॉटेज मतलब मकान या उसका घर। तो रेड ट्रैप सेलर, रिटर्न तो लौटना, तो जो चूहेदानी का विक्रेता था वह कृषक के या किसान के घर पर दोबारा क्यों गया। ठीक है दोस्तों, उसके घर क्यों लौटा, हॉय लगा तो क्यों लौटा। दी रेड ट्रैप सेलर रिटर्न
टू क्रैफ्टर्स कॉटेज। चूहेदानी का विक्रेता किसान के घर में लौटा या उसके घर में दोबारा गया टू स्टील चुराने के लिए दी 30 कॉर्नर्स 30 कॉर्नरों को डेट की वाज पुट इन अ लेदर पाउच। उन 30 कॉर्नरों को चुराने के लिए जो कि एक लेदर के पाउच में बैग में रखे हुए थे। विच हंग ऑन अ लेन जो एक खूटी पर टकी हुई थी। हंग माने टंगना होता है, लेन मतलब होता है खूटी, नेल मतलब क्या होता है खूटी, तो जो एक खूटी पर टंगे हुए थे। सिंपल सा आपको याद रखना है कि उसके घर में क्यों गया था दोबारा, तो 30 कॉर्नर्स यानी 30 कॉर्नर्स को चुराने के लिए जो एक लेदर पाउच में रखे हुए थे, लेदर के थैले में रखे हुए थे जो एक खूटी पर टंगे हुए थे। दोस्तों आशा करता हूँ आप इन 11 क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। एक बार इसको लिखो, ठीक है, उसके बाद में सब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।